रियल बात करते हैं, ये है टोटल स्टूडेंट। इनमें से 50 से 60 हजार स्टूडेंट्स हटा दो तो बाकियों के पास से प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन ही बचते हैं। तो ऐसे में आज तुम्हें टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑप्शन बताऊंगा जिनमें एडमिशन लेना वर्थ इट है। इन कॉलेज में एवरेज पैकेज 10 लाख से 30 लाख तक जाता है। शॉर्ट क्रिस्प वीडियो होगी ताकि मैक्सिमम कॉलेज ऑप्शन अपन कवर कर पाए इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। शुरू करते हैं पहले कॉलेज से, शास्त्रा यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज लिस्ट में इसके ROI के कारण है। 1.5 से 2 लाख इसकी पर ईयर ट्यूशन फीस जाती है, जो की मॉडरेट फीस है अदर प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। वहीं एवरेज मिलता है 8 to 9 लाख एंड मीडियन जाता है 7.6 लाख के आसपास। फीस के हिसाब से हम ROI देखें तो अच्छा निकल के आता है। 232 एकड़ का यहाँ पे आपको कैंपस मिलता है। वहीं एडमिशन आपका होता है क्लास 12 एंड JEE मेंस के बेसिस पे। 2-3 चीजें ध्यान में रखना, अगर ये कॉलेज की स्टूडेंट एक हजारों में होती तो ये लिस्ट में नहीं होता। एकेडमिक्स को लेके डिसिप्लिन कॉलेज है। फिर जब हमने इसके प्लेसमेंट डेटा को देखा तो हर कंपनी अपना CGPA क्राइटेरिया लेके यहाँ पे आई थी। तो आपकी अच्छे CGPA इंपॉर्टेंट होंगे प्लेसमेंट्स के लिए। बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। SPIT मुंबई। ये मुंबई का टॉप टियर कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन होता है MST CET एंड JEE मेंस के बेसिस पे। 1.7 लाख पर ईयर इसकी ट्यूशन फीस जाती है। वहीं प्लेसमेंट्स की बात करें, एवरेज जाता है 15.5 लाख एंड मीडियन पैकेज जाता है 12 लाख के अराउंड। अगर आप इसकी फीस एंड प्लेसमेंट्स पे नजर डालोगे तो ROI नेक्स्ट लेवल दिखेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ध्यान में रखने जैसी हैं। कैंपस आपको छोटा मिलता है लेकिन मुंबई लोकेशन का एडवांटेज भी मिलेगा। स्कॉलरशिप्स काफी अवेलेबल है, लेकिन जस्ट इन केस आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज है असाइनमेंट्स एंड अटेंडेंस को लेके, लेकिन टेक एंड कोडिंग एनवायरनमेंट नो डाउट यहाँ पे अच्छा मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉलेज आपके काफी पैसे बचाएगा, अच्छी प्लेसमेंट भी लगवाएगा एंड जब आप मुंबई में रहोगे तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ एंड एक्सपोजर में भी काफी हेल्प करेगा। अगला कॉलेज लिस्ट में आता है VIT वेल्लोर। अगर हम इंडिया के सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो VIT वेल्लोर नंबर 4 पे आता है। फीस पे आते हैं, उससे पहले इसका एवरेज पैकेज जाता है 9 लाख के अराउंड। वहीं लास्ट ईयर मीडियन पैकेज भी सिमिलर था 8.9 लाख। एवरेज एंड मीडियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। VIT के टोटल 4 कैंपसेस हैं, VIT वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल एंड रामापुरम कैंपस। अगर इनको आपस में रैंक किया जाए तो ऑर्डर कुछ ऐसा निकल के आएगा। मैं कहूंगा आपकी प्रायोरिटी वेल्लोर होनी चाहिए, देन चेन्नई, भोपाल एंड रामापुरम को अवॉइड ही करो क्योंकि दिक्कतें यहाँ पे काफी हैं। VIT वेल्लोर की फीस पे आते हैं, यहाँ कैटेगरी सिस्टम दिखाई देता है। हर कैटेगरी के हिसाब से फीस वेरी करती दिखाई देती है। अब जिसको कैटेगरी सिस्टम नहीं पता उनको बता दूं, इसको ऐसे समझो जितनी ज्यादा आपकी रैंक आती है उतने ज्यादा आपको पैसे देने होंगे आपकी फेवरेट ब्रांच के लिए। पैसे वसूलने का लीगल तरीका मान सकते हो। तो भैया ये लिस्ट में है क्यों? फिर देखो ये इतना भी बुरा नहीं है। इसमें अगर आपको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 तक एडमिशन मिल जाता है तो ये एक्चुअल में अच्छा ऑप्शन हो सकता है काफी लोगों के लिए, जो कि मीडियन एंड एवरेज डिसेंट है। 373 एकर्स का आलीशान कैंपस मिलता है एंड फैसिलिटीज भी यहाँ आपको टॉप नॉच मिलती है। तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 तक ये वर्थ इट है। उसके बाद फिर महंगा शॉक बन जाता है। VIT के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे जो कि 1 मिलियन पार कर चुकी है। अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो वो एक बार चेक कर सकते हो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कॉलेज यहाँ आता है वो है अमृता यूनिवर्सिटी। इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं लेकिन कोयम्बतूर इसका मेन कैंपस है जो कि 400 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ एवरेज मिलता है अराउंड 9.2 लाख के आसपास। वहीं मीडियन जाता है 7.75 लाख के अराउंड। AEE इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। वहीं JEE मेंस के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो वेरी करती है 1 लाख से 6 लाख तक। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ऐसे केस में आपकी ट्यूशन फीस कम लगती है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो ऐसे केस में आपकी ट्यूशन फीस काफी ज्यादा लगेगी। मैंने सभी कॉलेजेस की स्कॉलरशिप का PDF ऑलरेडी बना रखा है, उसमें आपको सारे कॉलेजेस की स्कॉलरशिप की लिंक मिल जाएगी। एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। अब अमृता जो है वो एक्सपेंसिव कॉलेजेस में आता है। एवरेज यहाँ पे डिसेंट मिलता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। कैंपस आपको काफी आलीशान मिलता है लेकिन स्ट्रिक्टनेस के मामले में भी ये कम नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज आता है लिस्ट में JIIT नोएडा। इसके टोटल 3 कैंपसेस दिखाई देते हैं, JIIT नोएडा, JUIT गुना एंड JUIT सोलन। JIIT नोएडा इसका मेन कैंपस है एंड यही रिकमेंडेड है। JUIT गुना भी डिसेंट है लेकिन थोड़ा रिमोट लोकेशन में। एंड JUIT सोलन जो है वो कैंपस वाइज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस में से एक है, लेकिन प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो JIIT नोएडा शुड बी द प्रायोरिटी। इसका एवरेज जाता है 11.4 लाख। वहीं मीडियन पैकेज था 7.9 लाख के आसपास। ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है ट्यूशन फीस के मामले में। इसके टोटल 1 साल की जो ट्यूशन फीस है वो जाती है 4 लाख के अराउंड। वहीं जो आपका एडमिशन है वो 2 तरीके से होता है, एक आपका JEE मेंस के बेसिस पे हो जाता है एंड एक आपका क्लास 12 के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये सारे कॉलेजेस तो है, हो सकता है किसी को इसमें कंप्यूटर साइंस मिले, किसी को नहीं मिले, लेकिन अभी मार्केट डिमांड समझना बहुत जरूरी है। बिना AI के सर्वाइव करना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लोग बोल रहे हैं AI विल रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो AI को अडेप्ट करेंगे वो जरूर रिप्लेस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। अगर आपका कॉलेज AI पढ़ा रहा है गुड, नहीं पढ़ा रहा है खुद से सीखो बट सीखो। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको CS एंड AI फोकस कॉलेज ही चाहिए जिसका करिकुलम इंडस्ट्री के हिसाब से हो, तो यहाँ पे वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चेक कर सकते हो। टेक स्कूल है, नो डाउट करिकुलम इंडस्ट्री के हिसाब से ही होगा। हाल ही में इनका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट LFX मेंटरशिप में सेलेक्ट हुआ विद स्टाइपेंड ऑफ 2.73 लाख। एक और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जिसने 4.5 लाख अर्न किए हैकर वन बग बाउंटी से, जो कि ग्लोबल एथिकल हैकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको डे 1 से मिलता है। ये स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के टेक लीडर से कनेक्ट भी कराते हैं थ्रू वेरियस इवेंट्स। जैसे इनका हाल ही में नोएसिस टेक्नो कल्चरल फेस्ट हुआ था जिसमें कई टेक लीडर्स ने टेक एंड इंडस्ट्री के बारे में इनसाइट शेयर की। इनोवेशन लैब भी मिलता है
जहाँ स्टूडेंट्स एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सॉलिड मिलता है। अगर कोई स्टार्टअप आपका फंडेबल है तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ तक फंडिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। ये आपको 4 ईयर CSNDI बीटेक डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है। डिग्री जो है वो आपको अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से मिलती है। हाल ही में और कैंपस एक्सपेंशन हो रहा है फॉर बेटर टेक इकोसिस्टम एक्सपोजर। जो भी स्टूडेंट्स जेईई या और भी प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, अलग से प्रेप करने की नीड नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन लिंक इसकी मिल जाएगी। अब अगली जो 3 कॉलेजेस हैं लिस्ट में, RVC, BMSC एंड MSRIT, ये तीनों ही बेंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट के एंड KCET के थ्रू आपको इनमें एडमिशन मिलता है। KCET के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपकी जो फीस है वो 84,000 रहती है। वहीं गवर्नमेंट के थ्रू ये फीस चली जाती है 2.2 लाख के आसपास। तीनों का एवरेज यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। RVC का सबसे ज्यादा है। अगर आपको इन तीनों कॉलेजेस में से किसी में भी टेक ब्रांच मिल जाती है, आराम से 10 से 15 लाख एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तीनों कॉलेजेस को लेकर कुछ बातें यहाँ पे नोट करना। तीनों की कैंपसेस आपको छोटे मिलेंगे क्योंकि ये बेंगलोर की प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है। इन तीनों में ही आपको लोअर ब्रांचेस काफी कम रैंक पे मिल जाती है एंड काफी लोग हर साल कंसीडर भी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो ही लेना, क्योंकि प्लेसमेंट्स ओकेश रहते हैं उनमें। इन द एंड क्या होता है, फिर आपको खुद से स्किल सीखनी पड़ेगी, खुद से यहाँ पे टेक कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक डिसेंट सी प्लेसमेंट मिलती है। तो ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉलेज आता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लाइफ के साथ, मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसके भी यहाँ कई कैंपसेस हैं, लेकिन बीटेक के लिए यहाँ पे इसका कर्नाटका एंड बेंगलोर कैंपस पॉपुलर है। चूज करना हो तो ऑब्वियसली मेन कैंपस प्रायोरिटी होगी, क्योंकि बेंगलोर बहुत नया कैंपस है। इसका एवरेज आता है 12.3 लाख के आसपास। वहीं मीडियम पैकेज आपको मिलता है 10 लाख के अराउंड। बेंगलोर कैंपस के प्लेसमेंट्स ना सेंट्रलाइज्ड है फिलहाल, तो एज सच कुछ अलग से डेटा हमको नहीं मिलता है। कुछ साल लगेंगे प्रॉपर डेटा के लिए, जब तक यहाँ पे कुछ बैचेस इसके पास आउट हो, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। इसमें एडमिशन के लिए आपको देना होता है MET एग्जाम। फीस हायर साइड में रहती है, 4.5 लाख से 6 लाख पर ईयर तक आपकी ट्यूशन फीस जाती है। डिपेंड करता है कोर्स कौन सा लेते हो। कुछ चीजें मणिपाल की, अगर आपको मेन कैंपस मिलता है, शानदार कैंपस लाइफ आपकी होने वाली है। मणिपाल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। काफी पुराना कॉलेज है तो एल्यूमिनाई नेटवर्क भी यहाँ पे काफी बढ़िया मिलता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट कॉलेज आता है लिस्ट में वो है थापर यूनिवर्सिटी। 11.38 लाख इसका एवरेज पैकेज है। वहीं मीडियम पैकेज भी जाता है 10 लाख के अराउंड। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब हम बात करते हैं तो इसका ब्रांड इमेज काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो एडमिशन है वो आपके 2 मोड से होते हैं, एक आपका जेईई मेंस एंड एक आपका बोर्ड्स। बोर्ड्स को मैं बोलूंगा कि अवॉइड ही करो, क्योंकि कभी कभी इसके थ्रू एडमिशन होता है, कभी कभी नहीं होता है। पिछले 1-2 साल से बात करें तो बोर्ड्स के थ्रू एडमिशन नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे केस में जेईई मेंस से हमारे पास ऑप्शन बचता है। इसकी ट्यूशन फीस वेरी करती है 4.28 लाख से 6.25 लाख तक। डिपेंड करता है यहाँ पे आप कौन सा कोर्स लेते हो। यहाँ पे अगर आपको टॉप ब्रांच मिलती है तो ऐसे केस में जो आपका ROI निकल के आता है वो काफी डिसेंट होता है। लेकिन अगर आप इनकी लोअर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो उस केस में ना ROI कम हो जाता है। कॉलेज लाइफ यहाँ पे आपको डिसेंट मिलती है। फर्स्ट ईयर जो है वो आपका हेक्टिक होता है, अटेंडेंस एंड टाइप टेबल वगैरह का सीन होता है। ओवरऑल बात करें तो अगर आपको डिसेंट ब्रांच मिलती है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है लिस्ट में DICT गांधीनगर। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी बार इसको चैनल पे कवर किया है। एवरेज एंड मीडियम काफी सॉलिड है इसका। एडमिशन आपका JUT CT एंड जेईई मेंस के बेसिस पे हो जाता है। फीस 2.7 लाख पर ईयर जाती है। मिलता है अगर आपको ये कॉलेज बिना सोचे एडमिशन ले लेना। अब जो नेक्स्ट कॉलेज आता है लिस्ट में वो है LNM IIT। 13.87 लाख इसका एवरेज पैकेज है। वहीं मीडियम पैकेज जाता है 12 लाख के अराउंड। इसमें आपका एडमिशन हो जाता है जेईई मेंस के बेसिस पे। ये कॉलेज भी ना हमें एक्सपेंसिव साइड में देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपको कोडिंग कल्चर वन ऑफ द बेस्ट मिलता है इंडिया का। स्ट्रिक्ट कॉलेज आप इसे कह सकते हो। 75% अटेंडेंस पॉलिसी भी कंपलसरी है। अगर आपको चूज करना हो LNM IIT, VIT या फिर मणिपाल में से, तो आपको VIT कैटेगरी 1 एंड 2 में मिल जाता है। VIT में एडमिशन ले लो। अगर आपको मणिपाल एंड LNM IIT में से चूज करना हो तो ऐसे केस में आप मणिपाल चूज कर सकते हो, क्योंकि फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा एंड कॉलेज लाइफ आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज आता है PICT पुणे। इसके बारे में भी बहुत बार मैं चैनल पे बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये कॉलेज आपको MSc CT एंड जेईई मेंस के बेसिस पे मिलता है। अगर हम ROI वाइज देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट ROI देने वाला कॉलेज है। कोडिंग कल्चर भी काफी शानदार मिलता है इसमें, बट ये कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एंड छोटा कैंपस है, तो आपको कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन पुणे में ही सिचुएटेड है, प्राइम लोकेशन पे है, तो कॉलेज के बाहर आपकी लाइफ सॉर्टेड रहती है। अगर हम COEP पुणे के बाद किसी कॉलेज को देखें तो वो PICT पुणे ही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो बेंगलोर का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है PES यूनिवर्सिटी। अगर हम गवर्नमेंट के कॉलेजेस को थोड़ा साइड में रख दें एंड अलग से कोई कॉलेज देखें तो PES यूनिवर्सिटी भी एक डिसेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एवरेज एंड मीडियम दोनों काफी बढ़िया मिलता है। एडमिशन आपका PSET एंड जेईई मेंस के बेसिस पे हो जाता है। इस कॉलेज का कैंपस साइज छोटा है, लेकिन ये बेंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मिलता है, जो कि मेन लोकेशन है, जहाँ पे आसपास आपको सारी टॉप कंपनीज देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके प्लेसमेंट डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इस कॉलेज की जो कंप्यूटर साइंस की इंटेक है वो अच्छी खासी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये कॉलेज भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगले जो 3 कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस में गोटेड है। IIIT बैंगलोर, IIIT हैदराबाद एंड बिट्स पिलानी। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया IIIT
तो हाँ, ये ट्रिपल आईटी जो है ये प्राइवेट कैटेगरी में ही आते हैं। इनमें आपका एडमिशन जेईई मेंस के बेसिस पे तो होता है, लेकिन आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। ये आपको जो साइंस सीसेट काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं। लेकिन वहीं पे हम बिट्स पिलाने की बात करें तो इसके लिए आपको अलग से बिटसेट एग्जाम देना पड़ता है। तीनों की बेसिक डिटेल्स आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अगर आप एवरेज एंड मीडियम पैकेजेस पे आप नजर घुमाओगे तीनों कॉलेजेस की, तो आपको शायद ही कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जो इनके टक्कर के प्लेसमेंट देता हो। अगर आप आईआईटीज एंड टॉप एनआईटीज के साथ भी इनका प्लेसमेंट डेटा कंपेयर करोगे तो भाई ये कई आईआईटीज एंड एनआईटी से आगे दिखाई देंगे। तीनों की कट ऑफ्स वगैरह भी अच्छी खासी जाती है। तीनों में से किसी में भी एडमिशन मिलता है, आंखें बंद करके ले सकते हो। वैसे मैं लोन प्राइवेट कॉलेजेस को ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन इस केस में अगर आपको लोन लेना पड़े एंड एडमिशन मिल रहा है तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसका आरओआई बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस खत्म होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनका नाम आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखाई देता ही है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करते हो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, आपको कोई वेबसाइट भी आती है। अब कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, वहाँ पे आप देखते हो आईआईटीज हैं एंड उसके बीच में प्राइवेट कॉलेज है जो कि सेकंड नंबर पे है। एंड वहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो कि अपने आप को आईआईटीज के साथ रखते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो भाई बिट्स पिलानी के ऊपर कॉलेज अपने आप को बता रखा है, और प्लेसमेंट वाइज किधर से किस तरीके से बिट्स पिलानी से आगे हो आप। लाइक हाईएस्ट पैकेज कितनों को मिलता है? एक को मिलता है ना। आपकी इधर इनटेक कितनी हजारों में है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाना। सीधे गूगल पे जाके आप कुछ भी सर्च करोगे तो मोस्टली जो वेबसाइट आपको टॉप 5 कॉलेजेस बताएंगे और उसमें अपना नाम फर्स्ट सेकंड पे रखेंगी। तो दिमाग में खुद से आना चाहिए कि भाई ये कॉलेज की अपनी वेबसाइट है। तो अपना दिमाग लगाना, अच्छे से रिसर्च करना। मैं देख रहा हूँ टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वीडियो एंड वहाँ पे कई टीचर्स इन कॉलेजेस को दिखा रहे हैं। मैं बोलूंगा वीडियो बनानी है बनाओ, लेकिन बच्चों को मिसगाइड तो मत करो।